दोस्तों नमस्कार। हमारे एपीए पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले हम बात किया था एक सफल व्यापारी बनने वाला चिन्हों के बारे में। हमारे हाथों में वो कौन कौन सी चिन्ह होती है जो हमें एक सफल व्यापारी बनाता है, इसके बारे में बात किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आज हम बात करेंगे कि अगर आप ये तय करते हैं व्यापार करेंगे तो वो कौन सा व्यापार करना आपके लिए ठीक रहेगा, इसका निर्णय कैसे ले, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि हर व्यापार हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। इसके लिए व्यक्ति को अपना स्ट्रेंथ समझनी चाहिए, ग्रहों की अच्छा बुरा स्थिति को समझनी चाहिए, फिर कोई व्यापार किया जाए तो सफलता का चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली से भी जान सकते हैं। अगर आपके पास सही डेट ऑफ बर्थ हो तो आप अपने किसी विशेषज्ञ से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने हाथों से भी इस विषय को जान सकते हैं। तो ये निर्णय कैसे ले कि आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए, हाथ में इसका संकेत किस तरह से समझ सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके हाथ में कौन सा पर्वत सबसे अच्छा है, शुभ स्थिति में है, और फिर उससे रिलेटेड कौन कौन सी व्यापार होती है जो आप कर सकते हैं। जैसे हमारी चारों उंगलियों के नीचे ये 4 पर्वत होती है: गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत। और ठीक इसके नीचे ये मंगल पर्वत होती है, चंद्र पर्वत, शुक्र पर्वत और बीच में राहु। तो इन सभी पर्वतों में से आपकी कौन सी पर्वत अच्छी है, इन सभी पर्वतों में क्या शुभ चिन्ह है या अशुभ चिन्ह है, इसके आधार पर आप ये निर्णय ले सकते हैं कि आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक एक करके हम सभी पर्वतों के शुभ अशुभ स्थिति और इससे रिलेटेड कौन कौन सी व्यापार होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम गुरु पर्वत से शुरू करते हैं। यदि आपके हाथ में गुरु पर्वत सबसे अच्छा हो, अब गुरु पर्वत सबसे अच्छा हो इसको कैसे समझेंगे? ये पर्वत क्षेत्र आपका उभरा हुआ होना चाहिए, यानी ऊपर की तरफ फूला हुआ हो, और फूला हुआ हिस्सा बिल्कुल बीच में हो, ज़्यादा इधर उधर खिसका हुआ ना हो, और इस पर्वत क्षेत्र का स्पेस भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो। अगर ये अच्छा होगा तो एक अलग ही तरह का चमक इस पर्वत में देखने को मिलेगा जो बाकी पर्वतों से थोड़ा सा अलग लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये पर्वत आपका अच्छा है। अब इस पर्वत में आपको ये देखना है कि क्या इसमें कोई शुभ चिन्ह है या अशुभ चिन्ह है। अब यहाँ पर शुभ चिन्ह आपका होती है, जैसे आपका यहाँ पर क्रॉस का साइन बन गया, फिर स्वस्तिक का निशान बन जाए, ये भी बहुत शुभ होता है गुरु पर्वत पर। इसके अलावा आपका ट्रायंगल का साइन बन गया, स्क्वायर का साइन हो, स्टार बना हो, तो ये सभी शुभ चिन्ह होता है जो गुरु से संबंधित शुभ गुणों को ये बढ़ाती है। और आपका अशुभ चिन्ह में होती है आपका ये तिल का साइन हो गया, फिर दीप का निशान हो गया, जाली का निशान बन गया, ग्रिल जो 4-5 रेखाओं से आड़ी तिरछी कटी फटी हो तो ये ग्रिल का निशान बन जाता है, जाली का निशान। तो ये सभी अशुभ चिन्ह होती है। तो यदि आपके हाथ में गुरु अच्छा हो तो इससे रिलेटेड कौन कौन सी व्यापार होती है जो आप कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आप फाइनेंस के सेक्टर में काम कर सकते हैं, कोई भी पैसा का लेन देन के संस्था के साथ जुड़ सकते हैं, या आप खुद भी इस तरह के कोई भी व्यापार कर सकते हैं। एजुकेशन से संबंधित कोई भी काम आप कर सकते हैं, जैसे स्कूल चलाना हो गया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाना हो गया, कोचिंग का काम, टीचिंग का काम हो गया। तो इस तरह के आप शिक्षा से संबंधित कोई भी व्यापार काम आप कर सकते हैं। धर्म आध्यात्म से जुड़ा कोई भी काम आप कर सकते हैं, जो भी आप धर्म को मानते हैं उससे रिलेटेड कोई भी काम व्यापार आप कर सकते हैं। धार्मिक वस्तु सामग्री सामानों का बिक्री व्यापार भी आप कर सकते हैं। तो जो भी धर्म से जुड़ी काम होती है ये सब आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप गोल्ड, सोना से संबंधित जो भी काम होती है ये भी आप कर सकते हैं। और गुरु आपका ये जो लॉ, कानून, जुडिशियल मामला जो होती है, जज का काम, लॉयर का काम, ये सभी गुरु से संबंध होता है। तो इस तरह के आप कोई भी काम आप कर सकते हैं। गुरु के साथ सूर्य, बुध ये सभी अच्छा हो तो आप
गेहूँ, दाल, चावल, हल्दी, इस तरह के कोई भी चीज़ों का व्यापार आप कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है। और खेती के लिए आपका शनि मंगल अच्छा हो तो आप खेती भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा सफलता आपको मिलेगा। तो ये सारे काम अगर आपका गुरु अच्छा हो तो अच्छी सफलता का सूचक होता है। इसके बाद बात करते हैं यदि आपके हाथ में शनि पर्वत सबसे अच्छा हो। अब शनि पर्वत अच्छा हो इसको कैसे समझे? शनि पर्वत आपका बहुत ज़्यादा उभरा हुआ भी नहीं होना चाहिए और दबा हुआ भी नहीं होना चाहिए। यह सामान्य स्थिति में होना ही इसे ठीक माना जाता है। और इस पर्वत में कोई 1 या 2, 3 लंबी खड़ी रेखाएं हो तो ये भी बहुत शुभ होता है। और यहाँ पर ट्रायंगल का साइन हो गया, स्क्वायर का साइन हो गया, ठीक है, फिर फिश का निशान हो गया, तो ये सभी शुभ साइन होता है। यहाँ पर लंबी खड़ी रेखाएं हो, एक रेखा हो या 2 रेखा हो, ये सभी शुभ साइन होता है। तो अगर इस तरह की कोई भी स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं कि आपका शनि बहुत अच्छा है। अब शनि से संबंधित कौन कौन सी व्यापार होती है जो आप कर सकते हैं? आप लोहे का व्यापार कर सकते हैं। लोहे से संबंधित जो भी काम होता है वो आप कर सकते हैं। लोहे इस्पात का फैक्ट्री लगा सकते हैं या कुछ भी जो मशीनरी का काम हो गया लोहे का, उसका काम आप कर सकते हैं। और आप कोयला का व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा आप तेल का व्यापार कर सकते हैं। जो भी खनिज पदार्थ होता है, जैसे आपका मिट्टी का तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, आप पेट्रोल पंप लगा सकते हैं। तो इस तरह का आपका तेल का काम, कोयला का काम आप कर सकते हैं। फिर आपका गैस का काम हो गया, गैस, एलपीजी, सीएनजी गैस, तो ये सभी गैस का व्यापार आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लेदर का काम कर सकते हैं, चमड़ा का, जो लेदर का सामान बनता है, जैसे जूता हो गया, जैकेट, वॉलेट, बेल्ट, पर्स, तो ये सभी लेदर से जुड़ी जो भी काम होता है वो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, ठेकेदारी का काम हो गया, मिस्त्री को, लेबर को, वर्कर्स को संभालना, मैनेज करना, तो ये सभी के लिए आपका शनि मंगल दोनों अच्छा होना चाहिए। तो आप इस तरह का कोई भी काम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो तंत्र मंत्र विद्या होती है, मिस्टिकल साइंस, रिसर्च का काम हो गया, ये सभी शनि से संबंध होता है। तो अगर इस तरह के कामों में आपका दिलचस्पी हो, आप तो ऐसा काम भी आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। तो मुख्य तौर पर आपका गैस का काम, कोयला का काम, तेल का काम, ये सभी और बाकी जो चीज़ें बताया, ये सभी शनि से संबंध होता है। तो जो भी आपका अनुसार अनुकूल होता हो, सहज लगता हो, वो काम आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं यदि आपके हाथ में सूर्य पर्वत बहुत अच्छा हो, ये पर्वत क्षेत्र उभरा हो, शनि के तरफ खिसका हुआ ना हो, इस तरफ खिसका हुआ ना हो, सेंटर में हो, या ये हल्का सा बुध के तरफ भी खिसका हुआ हो तो भी ये अच्छा ही होता है। लेकिन शनि के तरफ अगर ये सूर्य पर्वत खिसका हुआ होता है तो क्या होता है कि आपको, तो यदि आप सूर्य से संबंधित कोई भी व्यापार, कोई भी काम करते हैं तो आपको संघर्ष अधिक रहेगा, आसानी से सफलता नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। सूर्य पर्वत सेंटर में होना ही सबसे अच्छा माना जाता है। तो यदि आपके हाथ में सूर्य पर्वत बहुत अच्छा हो और सूर्य की उंगली भी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो और इस पर्वत क्षेत्र में कोई भी नेगेटिव चिन्ह ना हो, जैसे क्रॉस का साइन हो गया। क्रॉस का साइन, आपको एक चीज़ याद रखना होगा, क्रॉस का साइन गुरु पर्वत पर शुभ होता है, बाकी किसी भी पर्वत पर क्रॉस का निशान होना अशुभ ही माना जाता है। तो आपके हाथ में यदि सूर्य पर्वत पर क्रॉस का साइन हो तो इसे भी अच्छा नहीं माना जाता। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्रॉस का साइन हो गया, तिल का साइन हो गया या दीप का निशान बन गया, तो ये सभी अशुभ चिन्ह होती है, जो अगर आप सूर्य से संबंधित कोई भी व्यापार करते हैं तो आसानी से सफलता नहीं मिलेगा। वहीं अगर यहाँ पर अशुभ चिन्हों के बजाय कहीं कोई शुभ चिन्ह हो, जैसे सिंगल एक खड़ी रेखाएं हो, और इसके अलावा भी और भी कुछ साइन होती है यहाँ पर अशुभ चिन्हों को छोड़कर, वो सब भी अच्छा होता है। और फिर यहाँ पर अगर फिश का साइन बने या ट्रायंगल बन जाए, स्क्वायर बन जाए, तो ये सभी शुभ साइन होता है। जो आप सूर्य से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो उसमें अच्छी सफलता का सूचक होता है। सूर्य आपका सरकारी क्षेत्र का विशेष कारक होता है,
यदि आपके हाथ में सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है और उस पर कोई सूर्य रेखा भी बहुत अच्छी है तो बहुत चांस होता है कि आपको कोई सरकारी नौकरी मिल जाए या आपको प्रशासनिक पद की प्राप्ति हो जाए, तो आप किसी भी तरह से सरकारी लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके हाथ में सूर्य के साथ गुरु भी अच्छा हो तो आप राजनीति में भी बहुत अच्छी सफलता पा सकते हैं। और सूर्य गुरु दोनों अच्छा होने पर आप गोल्ड और फाइनेंस के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता पा सकते हैं। और इसके अलावा सूर्य अच्छा होने पर आप मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छी सफलता पा सकते हैं। आप मेडिसिन का, दवाई का सेल, बिक्री, मार्केटिंग ये सब काम कर सकते हैं। इसके लिए आपका सूर्य के साथ बुध अच्छा हो तो ये विशेष ख्याति का सूचक होता है। और जैसे डॉक्टरी प्रोफेशन हो गया, नर्सिंग प्रोफेशन हो गया, तो चिकित्सा फील्ड में आप अच्छी सफलता पा सकते हैं यदि आपका सूर्य बहुत अच्छी है। और ये सब के अलावा आप फिल्मी इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं, अच्छी सफलता पा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को सूर्य के साथ जोड़ के देखा जाता है। इसके बाद बात करते हैं यदि आपके हाथ में बुध पर्वत सबसे अच्छा हो, बुध का उंगली भी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो, अनामिका उंगली के पहला पर्व से थोड़ा ऊपर हो, ये पर्वत क्षेत्र भी उभरा हुआ हो, इसमें किसी भी तरह का कोई नेगेटिव चिन्ह ना हो, तो इस तरह के कोई भी चिन्ह ना हो तो इसका मतलब आपका बुध बहुत अच्छा है। और इसमें खड़ी रेखाएं हो, जैसे मान ली यहाँ पर कोई खड़ी रेखा बन गया बुध पर्वत पर, एक हो या एक से अधिक हो, तो खड़ी रेखा का होना ये अच्छा होता है। फिर यहाँ पर त्रिकोण बन जाए, ट्रायंगल बन जाए, स्क्वायर बन जाए या फिश का निशान बन जाए तो ये और भी अधिक शुभ फल देने वाला होगा। बुध व्यापार का कारक है, जिनकी बुध बहुत अच्छी है वो व्यापार में बहुत आसानी से सफलता पा लेता है। तो बुध वाणी का कारक है, चतुर, चालाकी, बुद्धिमानी, ये सभी बुध का खास क्वालिटी होता है। तो बड़ा व्यापार से लेकर छोटे छोटे व्यापार, जितना भी तरह का व्यापार होती है, बिजनेस होती है, वो सभी में बुध का भूमिका होता है। तो अगर आपके हाथ में बुध अच्छा हो तो आप व्यापार करने में अच्छा होंगे, सेल्स का काम, मार्केटिंग का काम आप कर सकते हैं। और बुध आपका जो ग्लॉसरी आइटम्स होता है, जो किराना का व्यापार होता है, इसके लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप इस तरीके का कोई भी ग्लॉसरी आइटम का हो, किराना का व्यापार हो, इस तरह का कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं। हरी पत्ती और साग सब्जी का व्यापार आप कर सकते हैं। तो ये तो हुई व्यापार की बात। आप किसी भी तरह का व्यापार आप बुध अच्छा होने से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप अकाउंट से संबंधित जितने भी काम होता है, CA, MBA, बैंक, फाइनेंस, टैक्स का काम, हिसाब किताब, कैलकुलेशन वाली जितने भी काम होती है, बुध अच्छा हो तो इस तरह के किसी भी काम में आप अच्छी सफलता पा सकते हैं। इसके अलावा बुध है वाणी, कम्युनिकेशन, बोलने से संबंधित जितने भी काम होता है, जैसे कंसल्टेंसी का काम हो गया, मीडिया का काम, न्यूज रिपोर्टर का काम, एंकरिंग करना, कॉमेडी करना, संगीत सिंगर बनना, तो ये सभी बुध से संबंध होता है। तो अगर आपका बुध अच्छा हो तो इस तरह का किसी भी कामों में आप आसानी से सफलता पा सकते हैं। और फिर कम्युनिकेशन से जुड़ी काम हो गया आपका, जैसे कंप्यूटर का काम, कंप्यूटर, मोबाइल टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर का काम हो गया, तो ये सभी बुध और राहु का भूमिका होता है। तो यदि आपका बुध अच्छा हो तो इस तरह के कोई भी काम में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। तो अभी तक हमने बात किया गुरु, शनि, सूर्य और बुध, ये चारों पर्वतों के शुभ अशुभ और व्यापार के बारे में। बाकी 4 पर्वत और व्यापार अगले वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।